मेरा नाम मयंक गांधी है। आई एम फाउंडर एंड सी ऑफ टीएमजी सिक्योरिटी। सो वेल, मैंने अपनी जर्नी बग बाउंटी से स्टार्ट करी। तो मैं अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड टॉप 300 प्लस कंपनीज को एथिकली हैक। आई नो डेवलपमेंट, आई एम फ्रॉम अ डेवलपमेंट बैकग्राउंड। रिसेंटली, यू नो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिग बैंक्स अक्रॉस ओवर द ग्लोब। बैंक्स को सॉक सर्विसेज, ऑडिट एंड कॉम्प्लायंस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और मैं अक्रॉस ओवर द ग्लोब ऑल्सो, मैं अराउंड 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को। Okay, that's great. स्टार्टिंग तो बस हंसी मजाक ही था। आई डिस्कवर्ड अ वन स्कैम एक्चुअली। किसी एक इंसान ने स्कैम किया, एक यूएस के। इट आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 और 15, ठीक है, जब शायद इंडिया में हैकिंग किसी को पता भी नहीं होगा। बहुत कम ही लोग थे उस और कम लोग, क्या हुआ था, ये यूपीए वगैरह आना शुरू हुआ था, राइट। सो आई वॉज फ्रॉम अ डेवलपमेंट बैकग्राउंड, मुझे डेवलपमेंट अच्छे से थोड़ी बहुत आती थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने कुछ गिटहब से कोड उठा के या कुछ अपने चेंजेस करके ना रिवर्स इंजीनियर किया था एक ऐप को, लाइक पेटीएम। ठीक है, पेटीएम, मैं ऐप का नाम नहीं लेना चाहूंगा। सो आई जस्ट मेड अ स्पूफ फॉर दैट एप्लीकेशन। तो जो कि मैंने फन पर्पस के लिए ऐसे अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, कुल बनने के लिए, कि देखो मैंने आपके अकाउंट में पैसे। एंड पर वो पैसे आते नहीं थे, इट जस्ट अ मैसेज रिफ्लेक्ट होता था कि ठीक है आपके अकाउंट में पैसे आ गए, वो सिंगल टिक रिफ्लेक्ट होता था। सो माय फ्रेंड्स वर लाइक, तो हैकर है। सो इट वाज लाइक नॉट अ हैकिंग थिंग। तो मेरे को बहुत वर्ड फैसिनेटिंग सा लगा कि ये हैकिंग क्या है। सो देन थोड़ा थोड़ा डिस्कवर करना शुरू किया, गूगल पे किया, बिकॉज उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी, इस टाइम इतना डाटा भी अवेलेबल नहीं था, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी इंटरनेट पे। देन आई विजिटेड वेरियस सोर्सेज, लाइक मैंने मोड एपीकेस को देखना शुरू किया, बिकॉज आई स्टार्टेड विद एंड्रॉयड हैकिंग। मोस्ट ऑफ पीपल स्टार्टेड विद वेब हैकिंग, बट मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी एंड्रॉयड हैकिंग से। रैट वगैरह पढ़ा, क्या होता है रैट्स, रैनसमवेयर्स, वायरसेस। सो उस टाइम पे डार्क वेब के बारे में पता लगा, तो डार्क वेब पे गया। तो वहां पर जाके रूम था एक, आई जस्ट रैंडमली जॉइंड अ रूम। मेरी काफी बात हुई कुछ हैकर से। सो दे सेड कि ठीक है, वी सेल रैट्स, रैट सॉफ्टवेयर। उस टाइम थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, तो मैंने पैसे दे दिए और मुझे एक रैट मिल भी गया, ऑथेंटिक रैट। सो आज भी उस रैट का नाम मुझे याद है, 888 रैट। उस रैट से आप क्या कर सकते थे, आप एक रैंडम एपीके, और वो एपीके आप किसी के मोबाइल के फोन में डालोगे, दैट मीन्स वो डिवाइस हैक्ड है। तो मैंने ऐसे ही करके हंसी मजाक के लिए अपने दोस्तों के फोन में डाल दिया। मतलब मैं उनको वैसे बताता था कि ये देख तू इससे बात कर रहा है, तेरी ये फोटोज, तू इससे चैट कर रहा है। ही वॉज लाइक वेरी शॉक कि ये सब कैसे हो रहा है। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा हैकिंग और तो मेरे को स्कैम्स का, जैसे मैंने आपको स्कैम का स्टार्टिंग में बताया, यूएसए वाला, वहां से start थे। तो यू नो आई वाज नॉट सेइंग कि आई वाज अ ब्लैक हैट हैकर, बट यस आई डिड वेरियस ब्लैक हैट थिंग्स, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी। शुरुआत सब वहीं से। हाँ, हाँ, अब आप स्कैम भी कह सकते हो कि मैंने स्कैम किया, लोगों से पैसे लिए। बट आई आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दोस लीगल थिंग्स की क्या होता है, क्योंकि मैं बच्चा था तब, राइट। आई वाज जस्ट अ टीनेज, मैं 17-18 साल का। तो वो सब करते करते धीरे धीरे साइबर क्राइम आने लगा इंडिया में, यू नो तो मेरे को पता होता था कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि मैं उस टाइम से आगे चल रहा था जो इंडिया में आ रहा था। सो आई वाज लाइक ये केस तो बहुत इजी है सोल्व करना, जस्ट रूम में जाओ या सिंक आईपी ट्रैक करो एंड एवरीथिंग। सो देन पुलिस अप्रोच्ड मी कि आप ये हमारी हेल्प कर सकते हो। देन आई वेंट इनटू साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। धीरे 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 मेरी भी रिसर्च बढ़ती गई, एंड आई वाज गेटिंग टू नो अबाउट व्हाट इज बग बाउंटी, व्हाट इज पेन टेस्टिंग। तो मैं इन डोमेन्स पे घुसा, और धीरे धीरे जैसे मेरी जर्नी बढ़ती गई, वैसे वैसे मैंने इसको एक पैशन को प्रोफेशन बना लिया, और मैं इसको पढ़ता गया, और आज मैं पढ़ा रहा हूँ। एपीके उस समय में बहुत रेयर थे, ज्यादातर हम लोग एमएसएफ। हाँ, बट मैंने बताया ना, मुझे इतनी टेक्निकल नॉलेज थी नहीं। आई वाज लाइक कि मेरे को कोई सॉफ्टवेयर हैक करूँ। तो एमएसएफ कंसोल, एमएसएफ वेनम, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुई, व्हेन आई वेंट इनटू, यू कैन से, लाइक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इनटू स्कैमिंग थिंग्स। But I was using rat ransomwares. Then later at the time, I also got these knowledge that how to build your own rat, how to build your own ransomware. So yeah.
तो पहली कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपने एक बिल्ड किया था अपना एक रैश? मेजरली मेरा सी और जावा था। ऐसा तो पाइथन से स्टार्ट किया होगा, बहुत नहीं, ही इजी था। एक्चुअली क्या है, पाइथन तब चलता भी नहीं था। पाइथन आज पता बट इतना आया नहीं था। आई वाज टॉकिंग अबाउट 2016 17। अच्छा। पाइथन का एरा है ना, वो एरा है कोविड के एकदम जस्ट कोविड, राइट। पहले सिर्फ जावा का एरा था। जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस, बस ये। सो मेरा दूसरा सवाल है, व्हाट मोटिवेट्स यू टू हैक एंड व्हाई डू यू हैक फॉर गुड गुड थॉट? आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे को तो सिर्फ पैसा कमाना था, राइट। मेरा अभी भी गोल यही है कि सिर्फ मुझे पैसा कमाना है। मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को हैकिंग करने में, हाँ मेरे को मजा आता था क्योंकि मेरा पैशन था। बट लेटर जब से इसे प्रोफेशन बना लिया, वो कहता है ना कि आप कोई भी चीज को बहुत सालों तक करोगे तो आप बोर हो जाओ, तो बट आप उसको ट्रांसफॉर्म करते रहो तो आप कभी बोर नहीं होगे। मैं एक ही चीज करते हैं देन हैकिंग। मैंने, जैसे आपका क्वेश्चन है कि मतलब मैंने पैसों के लिए हैकिंग स्टार्ट, बट लेटरली वो शौक बना, और शौक में मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आइडियाज डाले कि मैं और इसे कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ, अपने स्किल्स अपग्रेड किए। रेड टीमिंग पूरी सीखी, ब्लू टीमिंग में आया, पर्पल टीमिंग की, ऑडिटिंग कॉम्प्लायंस, डेवऑप्स में गया, डेवसेकऑप्स गया, डेवलपमेंट की, बहुत कुछ करता रहा और अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। अब नई चीजों पे, नई टेक्नोलॉजीज पे, जो अभी शायद इंडिया में इतनी नहीं है, बट लेटर वी कैन से कि आप 2027 28 तक आप वो चीजें देख सकते हो इंडिया। जिस लेवल पे काम हो रहा है, जिस लेवल पे, ऐसा नहीं है कि है, नहीं है, बट उस लेवल पे। वो तो है। वेल, व्हाट्स मेक अ प्रोग्राम एंड एक्साइटिंग टारगेट फॉर यू? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सी, मैं ज्यादातर उन्हीं प्रोग्राम्स पे जाता हूँ विच इज रिलेटेड टू फिनटेक इंडस्ट्री। सी, अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइक एक कंपनी है, आपको वो क्यों पैसा देगी? लाइक एक एक्सेस पॉपअप करवाने के, या फिर एक सिंटेक्स एरर के, या फिर एक रैंडम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के जहाँ पे उनका सिर्फ पाथ डिस्क्लोज हो रहा है, या फिर उस यूजर के जहाँ पे आपने उनका यूजर का अकाउंट डिलीट कर दिया। नॉट मच इम्पैक्ट। बट अगर आप टारगेट को टेक डाउन कर पा रहे हो, बट अगर आप टारगेट से उनके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स चुरा पा रहे हो, अगर आप उनके टारगेट से उनके क्लाइंट्स चुरा पा रहे हो, दैट क्रिएट्स मच इम्पैक्ट। यप, दैट्स तो मैं उन्हीं टारगेट्स पे फोकस करता हूँ जो ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है, जहाँ पे सिर्फ मनी इन्वॉल्व है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व है। आई एम नॉट सेइंग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज, आई एम सेइंग प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एज वेल। बट ज्यादातर जहाँ फिनटेक इंडस्ट्रीज है, पीसीआई डीएसएस कॉम्प्लायंसेस वगैरह का ज्यादा, पेमेंट गेटवेज का ज्यादा जहाँ यूज होता है, जहाँ पे हिप्पा इंडस्ट्री है, लाइक हॉस्पिटैलिटी। जस्ट टेक एन एग्जांपल की कोई रूम है, लाइक टेक अ 5 स्टार होटल, लेट्स सपोज रेडिसन। while you are booking a room in a Radisson, जो cost है per day, वो let's suppose $500. So if you are booking that room in a $5 for a night, so that would be a very much harmful for that business. बिजनेस लॉजिक का बग आई गेस। Yes, business logic bugs और programs वो जो ज्यादातर money oriented, जो सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव है जो वेब एप्लीकेशन है, किसी एप्लीकेशन के, so that type of programs. Just तो give me a बहुत second. एक Yeah, go ahead. Yeah, let's proceed. समय में कितने प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करते हैं और किस टाइप के टारगेट्स आपको ज्यादा पसंद है? देखो, वैसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं किस प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ एक टारगेट से। लाइक अगर आप पूछोगे कि आप एक ही प्रोग्राम पे हंट करते रह सकते हो हफ्ते तक, मैं कहूंगा नहीं, मैं शायद एक दिन भी ना कर। तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं एक क्विक बग निकालता हूँ, बहुत बड़ा बग, लेट्स सपोज से मैंने निकाल लिया प्रिविलेज एस्केलेशन, जिससे मैंने कुछ भी ऐसा रैंडम किया जो रेस कंडीशन या फिर किसी और बग के साथ विच क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। तो मैं एक ही बग निकालूंगा उस टारगेट पे, एंड आई जस्ट रैंडमली रिपोर्ट इट, एंड आई वेट फॉर द रिप्लाई। जब तक मुझे उस टारगेट से बाउंटी नहीं आती, तक वो उस टारगेट पे वापस नहीं जाता। Then I just shift to another target. Same thing, I'll go with another target and I'll do with another target. और जब मेरे को पहले वाली से बाउंटी कंफर्म हो, then I'll go back and start searching more. इट्स अ गुड स्टार्टिंग फॉर बिगनर्स टू। तो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जो है ना, वो इस टाइम कंफ्यूज है कि सीएच करें, सिक्योरिटी प्लस करें, सीआईएसएसपी करें, मतलब ओएससीपी करें। सी, certifications are just a part of it, but not necessary. Not necessary. Even if you asked me, sir, how many certification you have, I say like, 1 or 2, that's it. And still, I rejected many companies, not companies of Google,
IBM, Deloitte, like top big companies have rejected. Just for information, I can tell you one thing. I'm a college dropout. ठीक है, मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं. हाँ, so beginners के basic things से start करो. नेटवर्किंग सीख, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, what is Linux, what is Unix environment, विंडोज. देखो बहुत लोग कहते हैं कि मुझे विंडोज चलानी, बट विंडोज नहीं चलानी आती. बहुत कम लोग ये जो विंडोज के बारे पावर शेल बहुत कम ही लोग. इंडिया में मैंने एक चीज देखी है, पावर शेल का नाम, अरे ये क्या चीज, में. हाँ, इससे इंडिया बहुत 99% मेजोरिटी विंडोज यूज कर रही है, राइट. बट उनको विंडोज ही नहीं पता एग्जैक्ट में. उनको लगता है कि बस माई कंप्यूटर खोलो, लोकल डिस्क सी के अंदर सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं, डी में मेरी फाइल्स हैं, दैट्स इट. बट ऐसा नहीं है, विंडोज बहुत बड़ा है अपने भी. एक्टिव डायरेक्टरी है, पावर शेल है, उनकी बैच कमांड है, वो सब सीखो. और उसके बाद आप जा सकते हो लिनक्स पे, लिनक्स की कमांड सीखो. लिनक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेन टेस्टिंग, जो कि आपको इन फ्यूचर काम ही आएगा. उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग. लाइक फर्स्ट यू हैव टू लर्न द सिस्टम हैकिंग. सिस्टम हैकिंग में लाइक व्हाट इज हैशिंग, व्हाट इज डिकोडिंग, पासवर्ड्स को कैसे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है. बेसिक सिस्टम हैकिंग लाइक हाउ वी कैन क्रिएट अ रैंडम EXE सॉफ्टवेयर, और वो कैसे अनदर डिवाइस में को हैक करना है. बेसिक सिस्टम हैकिंग जिसे कहते हैं, वो सब करने के देन यू कैन मूव टू द वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, जिसमें वेब एप्लीकेशन के वल्नरेबिलिटी सीखो, वास्ट टॉप 10 पे काम. एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन द बग बाउंटी. अब बग बाउंटी जो फ्रीलांसिंग है फॉर द हैकर्स. लाइक यू कैन आप रैंडमली जा सकते हो किसी टारगेट पे, नॉट रैंडमली, जिनका बग बाउंटी प्रोग्राम्स है जो आपको परमिशन दे रही है कि आप आओ यहाँ पे हैक करो. सो यू कैन गो देयर, you can find the vulnerabilities and you will be getting paid in the sense of not money, paid in the sense of swags, hoodies, t-shirts, holoframes, and of course bounties as well. Bounty में कैसे start किया जा सकता है? As a beginner, starting perspective, only for beginners, okay? Just go only for the VDPs, vulnerability disclosure program, okay? जहाँ पे आप RTPs, जहाँ पे आप सिर्फ टी-शर्ट्स और स्वैग्स वगैरह के लिए हंट कर रहे हो. रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम. या जहाँ पे आपको पैसों के लिए हंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अगर आप डायरेक्टली जंप करोगे ना बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जैसे हैकरवन, बकराउड, और सीधा बाउंटी लेने चले जाओगे टारगेट पे, तो आपको compete करना पड़ेगा हमारे जैसे हैकर्स के साथ, बिकॉज वी आर देयर. ठीक है, और यू आर अ बिगिनर, सो ऑफ कोर्स जो सबसे पहले फाइंड करेगा और जिसका बग ऑथेंटिक होगा उसी को बाउंटी मिले. सो इफ यू आर अ बिगिनर और एंड ऑफ कोर्स दैट यू गाइस आर नॉट रेडी टू compete विद अस, तो आप स्टार्ट करो हॉल ऑफ फेम से, सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम से. अब गूगल डॉक्स के थ्रू प्रोग्राम उठाओ, वहां पे हंट करो. ठीक है, स्टार्ट करो. जब तक एक गोल बना लो कि एटलीस्ट 10 हॉल ऑफ फेम्स जब तक नहीं हो जाती, तब तक मैं बाउंटी वाले टारगेट को पिक नहीं करूंगा. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप पहले एक्सपीरियंस गेन करोगे, उसके बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा, टारगेट अप्रोचिंग का एक्सपीरियंस हो, कैसे टारगेट पे हंट किया जाता है उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा. तो आप बाउंटीज में जब आप घुसोगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट. ओके, see, TMVC Clarity, currently for your information, we will tell you that we are currently one of the leading cybersecurity edtech market across our the Asia. So, हमारे जितने भी कोर्सेज है ना, वो कुछ डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि आपको ना कभी डाउट होगा, ना आपको कभी ऐसा लगेगा कि यू आर फीलिंग वेरी लाइक डिमोटिवेशन टाइप, राइट. And after that, you will be learning a very good knowledge and practical hands-on knowledge, because most of the trainers और tutors क्या करते हैं, अपनी POCs दिखा देंगे एंड कहेंगे बस हंट करो. या फिर वो हैकरवन पे कुछ रिपोर्ट्स पढ़ना सिखा देंगे, वो कहेंगे जाओ हंट करो. या फिर सबसे ज्यादा कॉमन वो लैब्स पे सिखा देंगे और कहेंगे जाओ हंट करो. बट लैब्स इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. हम क्या करते हैं, हम रियल वर्ल्ड टारगेट्स पे जाते हैं. सबसे पहले उन पे मैंने बग निकाल लिया है, तो मुझे पता है कि वहां बग है. मैं वहीं जाऊंगा, उनको टारगेट पे लेकर शो करूंगा, टीच करूंगा और दिखाऊंगा कि ये देखो मैंने ऐसे बग निकाला. सो एवरीथिंग इज लाइक नॉन स्क्रिप्टेड, नॉन लाइव POC. यस, मैं POCs भी दिखा, दैट्स अ एडिशनल पार्ट. मेन फोकस ऑन द लाइव टीचिंग पार्ट, You लाइव hide the company name and other stuff because आपको वहाँ से कुछ भी नहीं. वी कैन से बी परमिशन फ्रॉम 1000+ कंपनीज, या वहां पे टीच कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि TM सिक्योरिटी किसी पे भी जाकर रैंडमली हैक कर रही है, वरना तो मेरे पे केस लग जाएंगे. ये वो तो वी हैव लाइक
we are we can say authorized by a lot of companies कि मैं दिखा सकता हूँ लाइव। एंड टू बी ऑनेस्ट, जैसे ही वो सेशन खत्म होता है और लाइव रिपोर्टिंग होती है, मैं किसी रैंडम स्टूडेंट को पिक करूंगा और मैं कहूंगा आज तो रिपोर्ट कर ले। Once the next session will become, then I will pick any other random student. So this is how we work, and we have a lot of courses. तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो देखो, इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, यू डोंट हैव एनी XYZ नॉलेज, और आपको सीखना है एंड लेवल तक कि पेन टेस्टिंग की जॉब लग जाए मुझे एज अ पेनिट्रेशन टेस्ट। सो वी हैव वन सिक्योर स्टार्ट डिप्लोमा प्रोग्राम। इंडिया में डिप्लोमा बेचे जाते हैं लोगों को 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, जिसमें वो सिखाते हैं सिर्फ CEH, और बोलेंगे कि गारंटेड इंटर्नशिप है, गारंटेड प्लेसमेंट है, बट उसके बाद उनकी कोई असिस्टेंस। सो वी जस्ट चेंज द मार्केट। हम डिप्लोमा लेके आए 16,500 का, जिसमें हमने आपको नेटवर्किंग से लेके, वेब से लेके, API, एंड्रॉयड, इंटरनल एक्सटर्नल पेन टेस्टिंग तक बताया कि व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग इन कॉर्पोरेट। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए हम भी प्रिपेयर करेंगे, आपका CV बिल्ड करेंगे, हमारे ट्रेनर्स है, राइट। और पर्सनली मैं अवेलेबल होता हूँ टीच करने। इट विल बी प्री रिकॉर्डेड एज वेल, लाइव डाउट सेशंस भी चलते हैं, ठीक है। उसके बाद TMJ सिक्योरिटी में ही इंटर्नशिप दी जाती है, जहाँ पे आप हमारे क्लाइंट्स पे काम करते हो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। देन यू विल बी लाइक एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस है, आपने पढ़ भी लिया, आपने काम भी कर लिया कॉर्पोरेट में, अब आपको एक्सपीरियंस है, देन यू कैन गो एंड स्टार्ट अप्लाइंग जॉब्स। प्लस अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती है, बट नॉट गारंटेड प्लेसमेंट। नो, इट्स टोटली अप टू यू कि अब आप इंटरव्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि इट्स वेरी, स्टिल सम ऑफ द स्टूडेंट्स 16,500 इज वेरी हाई फीस फॉर देम। दे आर लाइक, सर हमको सिर्फ वेब बग बाउंटी सीखनी है, बग बाउंटी, बिकॉज बग बाउंटी का क्रेज है इंडिया में। Yeah, सो ये तो वी हैव WAPT कोर्स, बट उसके लिए आपको नेटवर्किंग ऑलरेडी, लिनक्स ऑलरेडी आना चाहिए, थोड़ी बहुत वेब एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आई कैन से बेसिक्स EH की नॉलेज होनी चाहिए। देन यू कैन एनरोल इन द वेब बग बाउंटी। वो बेसिक्स वाला है कि अगर आपको बग बाउंटी का भी नहीं पता, देन यू कैन एनरोल इन दैट, एंड देन यू विल बी लाइक गुड इन टू फाइंड द वल्नरेबिलिटी। के बाद अगर आप अपना लेवल ऊपर, लाइक लेट्स सपोज आफ्टर दिस कोर्स आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग अ बाउंटीज, आपको $100, $200, 500। बट अगर आपको एस्केलेट करना है बाउंटीज को, वो 500 को 5,000, तो आपको चेनिंग सीखनी है, कैसे किया जाता है बग्स को, एडवांस लेवल के बग्स लाइक लोकल स्टोरेज, IDOR, रेस कंडीशन, privilege escalations, roles permissions. When you shift to the, and we have another course, advanced bounty. बट अब देखो मेजोरिटी कितनी होगी है वेब में, राइट। वेब में कितना क्राउड आ चुका है बग बाउंटी में। सो वी हैव डिफरेंट कोर्सेज लाइक API, एंड्रॉयड, iOS, एंड नाउ वी शिफ्टेड टू द ब्लू टीमिंग एज वेल। वी हैव SOC certified SOC Splunk analyst, courses going on right now. तो प्रॉपर SOC सिखा रही है स्टूडेंट्स को, and I'm damn sure after that of course you will be getting placement. So this is how I decide the course. In future बहुत से plans है, like जो इंडिया में भी है भी नहीं, हमारे पास Web3 का कोर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं फ्यूचर बहुत जल्दी, Web3 बग बाउंटी, ब्लॉकचेन बग बाउंटी का। we have also planned to launch a course on the firmware security, firmware pen testing, IoT pen testing, right, प्रॉपर जो हार्डवेयर डिवाइसेस की कोर पेन टेस्टिंग होती है। सही क्या है, एक्चुअली मैं कोर्सेज तो बहुत बना सकता हूँ, लाइक एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी, एयरक्राफ्ट पेन टेस्टिंग, जहाँ पे आप एरोप्लेन्स को हैक करोगे, कार्स। बट इंडिया में वो चीजें ऑथराइज होना, एक कंपनी को बहुत इजीली परमिशंस नहीं मिलती। सो करेंटली ऑन होल्ड। प्लस स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से भी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए इन चीजों के लिए, बिकॉज if I'll show you in a course that you can hack a BMW car, but of course you have to own a BMW then, right? So this is the main thing. be great for everyone those are starting as a beginner. तो जाइए आप इनके कोर्सेज को चेकआउट कीजिए, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप सभी उसको देख सकें। और वर्कशॉप्स अगर मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि वर्कशॉप कैसे मंथ स्टार्ट में होते हैं कि मंथ एंड में होते हैं? वो वर्कशॉप ज्यादातर मंथ एंड में होते हैं। आफ्टर 2 months एवरी वर्कशॉप विल बी कंडक्टेड। सो दिस 2 months मतलब 3 days की वर्कशॉप होती है, जिसमें आपको प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्म किया जाएगा, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपको लाइव भी दिखाया जाएगा कि कैसे बग होती है, राइट। एंड द चार्जेस विल बी वेरी मिनिमल, लाइक 50 रुपीज। It's a great start for everyone.
या सो दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द कोर्स बट जिनको सिर्फ मेंटरशिप चाहिए, जिनको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, जिनको सिर्फ देखना है कि कैसा होता है बाउंटी या कैसी होती है, लाइक live interactions in cybersecurity, and they want their career path. So, or sometime, if there is someone जिनको अपना career shift करना है, like blue से red में आना है, red से blue में जाना है, everything is like covered in that workshop. वो 3 days की workshop होती है जहाँ पे प्रॉपर बेसिक से सिखाया जाता है कैसे रिकॉर्ड किया, कैसे एक्सप्लोइटेशन की जाती है, कैसे रिपोर्टिंग होती वेल इंडिया में एक इशू है रिपोर्ट राइटिंग को लेकर के, उसको कैसे एकदम अच्छे से लिखा जाए। है। तो देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ रिसर्चर्स, दे जस्ट मेंशन रिलीजन नेम, राइट. Let's suppose if I am from Islam, I'm not, but if I just take an example, if I am from Islam, I say like, hi, my name is Mayam, Assalamu alaikum, I found this vulnerability. It's not like that. You don't have to mention, like, suppose even I have seen a lot of research. Hi, my name is Mayank, I study in BTech, I am in third year, I am learning my fourth semester. I know this, I know that. Then I found a vulnerability in your application. Please look into this, otherwise I will hack your company. It's not like that. This is not a Yeah. report writing. Report writing should be have a format. First, your researcher description. It should be very minimal. Hi, my name is Mayank. I found a critical severe vulnerability in your specific this feature in your this application, and then the URL name. Right? Then there would be a summary that okay, how I found that vulnerability, and there would be a vulnerability description after that. Then you have to specify which vulnerability you found, and you have to specify about that bug. Then you have to type a vulnerable URL or function or component. जो जो उस पे अटैक हुआ है, जहां जहां अटैक हुआ है. देन यू हैव टू मेंशन अ स्टेप टू रिप्रोड्यूस. अब स्टेप टू रिप्रोड्यूस पे भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. अब लेट्स सपोज उन्होंने कोई ऑटोमेटेड स्कैनर यूज किया. अब वो Literally, I understand. फर्स्ट आई गो टू गूगल, आई सर्च न्यूक्लिया ऑन गिटहब, आई फर्स्ट गेट क्लोन द न्यूक्लिया ऑन माय लिनक्स, एंड देन आई रन दिस न्यूक्ली कमांड. वो कमांड भी देंगे, एंड देन न्यूक्ली गिव मी रिजल्ट. So it is not like that. Just randomly say that I use this tool. Just mention the tool name. All right. And then I specified this template on my, we can say, specific URL. Now I got this information. Then just give the reference report. Reference report, it could be a HackerOne report, it could be a Medium article, it could be any blog. Okay. And then there would be an impact, there would be a mitigation, and then best regards, your name. That's it. That's how the report should be created. And then just attach your POC, proof of concept. Also, I have seen most of the people create 5-minute POC, 4-minute POC. It doesn't make any sense. POC should be not more than 1.5 minutes. That's it. Triger don't have much time to watch your 5-minute POC. He'll just randomly close your report. Whether your bug is authentic, doesn't matter. If your POC is too long, that means, आपका सेंस ही नहीं बनता है. अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी होगी, अगर आपकी POC भी अच्छी होगी, अगर आपका बग बहुत अच्छा होगा और आपकी POC 10 मिनट की है, तो ट्रेजर देखेगा भी नहीं, वो आपको रिप्लाई तक नहीं करेगा. सो दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक. डिपेंड्स, देखो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स ओनली रशिंग फॉर द बग बाउंटी. बट आपको टू बी ऑनेस्ट, देखो आपको एक सच्चाई बता देता हूँ, बग बाउंटी से आपकी जॉब नहीं लगने वाली. जॉब लगेगी तो सिर्फ बग बाउंटी से नहीं लगेगी. API, एंड्रॉइड, iOS, ये सबसे फैमिलियर होने चाहिए विद सास्ट एंड डास. राइट. एंड ही बात, अगर आप बिगिनर हो और आपको क्विक जॉब चाहिए कि विद इन 6 months आई विल लर्न एंड आई विल गेट अ जॉब, शिफ्ट टू द सॉक सीखो, एक टूल पे काम करो, एक सीम आर्किटेक्चर पे काम करो. Whether it could be a Splunk, whether it could be a QRadar, I suggested to all beginners Splunk. Splunk एक ऐसा टूल है ना, अगर आपने Splunk पे काम कर लिया, आप किसी भी टूल पे काम कर सकते हो. So Splunk सीखो, सॉक में सॉक P1 पे काम करो, साथ साथ में सैलरी आएगी, साथ साथ में अपना रेड टीम का स्टार्ट करो. जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट उनको मतलब उनको नई चीजें सीखनी है, तो जो रेड टीमर्स है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको API, एंड्रॉइड, iOS बेसिक आता है, शिफ्ट टू द एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सास्ट एंड डास्ट सीखो. सास्ट में स्पेसिफिक फोकस करो पाइथन और जावा पे. सिक्योर कोडिंग रिव्यू देखो, सिक्योर कोड रिव्यू सीखो. एंड्रॉइड के अंदर जो हम बेसिकली सास्ट होता है, जो जितनी भी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स होती है उनको एक्सप्लॉइट करना सीखो. API को मर्ज करना सीखो, API पे काम करना सीखो. ये नहीं कि आप API समझते हो, आप API बनाओ खुद की भी API, राइट. यू हैव टू डेवलप एंड so APIs पे काम करो. But if you already know this, then I think so I recommend you to learn the Solidity and Solana blockchain पे शिफ्ट.
आई नो ये अभी आपके लिए काम नहीं आएगी, बट फॉर द फ्यूचर आई एम डैम श्योर इट विल बी गोना टेक ओवर ऑल द वेब टू। सो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पे फाउंड्री, हार्ड हैट, ये सब फ्रेमवर्क्स है, इन पे काम करो। सो या दिस इज माय एडवाइस फॉर द रेड टीमर्स। फॉर द ब्लू टीमर्स यू कैन गो टू द सॉक। सॉक के बाद एक चीज भी है, थ्रेट हंटिंग आती है, थ्रेट एनालिसिस आती है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, क्या कहते हैं, इंसिडेंट हैंडलिंग आती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स आता है, मालवेयर एनालिसिस, एवरीथिंग। इफ यू लर्न एवरीथिंग राइट, रेड टीम और ब्लू टीम, तब आप पर्पल टीम में आ जाते हो, अब आप बन गए हो एक सीसो, राइट। सीसो बनने के लिए आपको ऑडिटिंग एंड कॉम्प्लायंस आना चाहिए, डेवसेकऑप्स आना चाहिए, और इन सबकी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ द साइबर सिक्योरिटी कैन बी समराइज। वेल एज अ बिगनर बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के तो उन्हें पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? In 2025, I'll say go with any scripting language, whether it could be a Bash, whether it could be a Python, whether it could be a Ruby or Perl. Golang भी कर सकते हो, but start with the Bash or Python, then shift to the Java. Because Java is a very necessary right now if you focus on Android print testing. क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं 2 मिनट। कोई नहीं, ये बात कर, हाँ ये कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है ये है कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं एज अ सॉक एनालिस्ट? एज अ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, इनका ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, राइट। So first you have to understand the networking, then you have to understand the SOC process, then you have to understand the basic red teaming like cyber kill chain, Mitre attack, ISO framework. There are like multiple frameworks: HIPAA, PCI DSS, GDPR. Then you have to understand the OWASP top 10. Then you have to at least familiar with the basic attacks, right? Web application attacks. Then after that you have to understand the C, right? Security Information Event Management Tool. So C could be a software. It could be IBM Curadan. It could be a Splunk. It could be CrowdStrike. It could be ArcSight. There are like a lot of tools. Okay. So Splunk. Let's take an example of Splunk. उसके बाद आपको वहाँ पे 24/7 मॉनिटरिंग करनी है, लॉग्स एनालिसिस कर रहे हैं, तो लॉग्स, रिक्वेस्ट मेथड, HTTP रिक्वेस्ट मेथड कैसे होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेटस कोड्स क्या, देन आपका काम होगा कि फॉल्स पॉजिटिव डिटेक्ट करना, सो लॉग्स को एनालाइज करना प्रॉपर। और आई थिंक सो ये सब चीजें आप एक मेंटर के तो ज्यादा बढ़िया, बिकॉज ये सब चीजें आप ये नहीं है कि आप मीडियम आर्टिकल पढ़ के आप लॉग्स पढ़ना सीख रहे हो, एनालाइज करना सीख। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट इन सॉ। So how do you keep up with the updated trends and vulnerability? पता लग जाता है, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, मीडियम हो गया, हैकर वन हो गया, सो लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लग जाते। Do you follow any specific person or टू बी ऑनेस्ट नो, आई जस्ट फॉलो द मार्केट, वेयर द मार्केट गोज आई विल गो। so what advice would you give to newbies for the next generation hacker? For the next gen hackers, I would say ki you should learn to create your own tools. Right now, we are just, if to be honest, we are script kiddies, okay? We are just using other tools and finding the bugs, not like that. तो आप AI prompt engineering सीखो, खुद की एक पाइपलाइन, AI बेस्ड पाइपलाइन, जिसपे आप ऑटोमेशन, स्कैनिंग करो, रिपोर्ट करो, एक्सप्लॉइटेशन करो, कुछ डिफरेंट चीज ले, राइट, कुछ डिफरेंट चीजें क्रिएट करो। राइट नाउ TMG सिक्योरिटी इज वर्किंग ऑन टू क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर जो अभी तक शायद पूरी मार्केट में नहीं बना, राइट। सो वी आर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर जो सब कुछ ऑटोमेट प्रोसेस करेगा, बट राइट नाउ आई कांट डिस्क्लोज दैट बिकॉज दैट्स अवर मेन आइडिया, राइट। और already we created our prototype and there are already much high level banks those are willing to take it right now, but currently we are building it, currently we are working on it, so it's under the development progress। and I would say कि आप नई टेक्नोलॉजीज पे काम करो, लाइक Web3, यू नो हार्डवेयर हैकिंग हो गया। हार्डवेयर हैकिंग इज नॉट अ लाइक न्यू थिंग, बट shift to another level stuff like RFID hacking, satellites hacking, and frequencies को सिक्योर करना है।
Okay. एम्प्लॉयज क्लाइंट्स भी संभालने हैं, स्टूडेंट्स भी थोड़ा देखना होता है, बिकॉज नो वी आर अ बिग कम्युनिटी। हमारे पास 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स का को संभालना, उनके डाउट सेशन क्लियर करना, इंटरेक्ट करना सबसे, सो देयर इज अ वेरी टाइम बाउंडेशन फॉर मी। सी आई कैन हायर ट्रेनर्स, बट स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि सर आप पढ़ाओ आप। दैट इज मच बेटर, बिकॉज सी क्या होता है, जब मैं कोर्स बनाता हूँ, आई विल डू प्रॉपर रिसर्च, आई विल इन्वेस्ट माई प्रॉपर टाइम। एंड आप सोचते हो कि 20 आवर्स के कोर्स के पीछे शायद 6 मंथ, शायद 7 मंथ्स, तो मैं प्रॉपर एक बैठ के कोर्स बनाया जाता है, प्रॉपर बैठ के कोर्स बनाता हूँ, उसका कंटेंट रेडी करता हूँ जो अक्रॉस ओवर द ग्लोब, तो वो उसको समराइज करके अपनी चीजें ऐड करना, तो ऐसे कोर्स का कंटेंट बनता So what do you enjoy when you're not hacking? है। ये मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है, बट आई राइट सॉन्ग्स। ठीक Okay. है, वो गाने बनाना, और शायद मैं हैकिंग से पहले मैंने किसी को बताया नहीं है, मेरा एक स्टूडियो था, म्यूजिक स्टूडियो था। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन माय स्टूडियो, जहाँ जो मेरा म्यूजिक स्टूडियो है, राइट। सो मैं गाने बनाता हूँ, जब मेरा थोड़ा मूड लो होता है, राइट, मूड ऑफ होता, मैं गाने कंपोज करता हूँ, मैं गाने लिखता हूँ, मैं गाने गाता भी था, बट अब नहीं गा पाता, बिकॉज वैसी आवाज नहीं रही। बट या आई राइट लाइक लॉट ऑफ, आई थिंक सो मोर देन 1000 प्लस सॉन्ग्स, एंड आई थिंक सो आई मेड मोर देन 350 प्लस सॉन्ग्स, जो आज तक मैंने शायद के रिलीज ही नहीं किए। So yeah, I compose my own music, I create a beat, I play instruments, that's what I do basically। और बट इतना अभी ट्रैवलिंग हो रहा है, बहुत ट्रैवलिंग होती है, लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल कि एवरी मंथ आई हैव टू गो आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ दुबई, आउट ऑफ इंडिया, सो एवरी मंथ, लाइक सो यू कैन जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मेरे को कितना रेस्ट मिलता होगा, या फिर कितना, यू कैन से काम में कितना फोकस रहना पड़ेगा। सो इट वाज लाइक अ वेरी, तो मेरा थोड़ा शेड्यूल ना बहुत बहुत डिफरेंट। मैं सुबह 7 बजे, मैं दोपहर के 3 बजे बैठ जाता हूँ काम करने, एंड यू आर लाइक तू एंजॉय नहीं करता, बाहर नहीं जाता। नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, मैं बेसिकली जब जाता हूँ तो मैं फिर घर नहीं आता, या फिर मैं ऑफिस नहीं आता। सो इट्स लाइक मैं एक जोन में हूँ कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं 18-18 घंटे, और अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं 18 दिन भी। सो इट्स लाइक, तो आपका कोई कॉन्सर्ट करवाएंगे, थोड़ा टैलेंट थोड़ा हमें भी बाहर दिख। हाँ, मैं बिल्कुल एक मैं स्निपेट ड्रॉप करूंगा। मैंने बहुत एक मेरा गाना था, मतलब इट्स लाइक अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग, मतलब मेरा नहीं, बट मैंने ऐसी एक पर्सपेक्टिव से बता दिया कि वो लिखा था मैंने। सो आई ड्रॉप अ स्निपेट सॉन्ग की, अगर मतलब प्यार मिलेगा लोगों का तो वो डाल देंगे स्पॉटिफाई। So this will be it. And thanks for joining us, man. Mr. Mayan Gandhi is a very busy person, but thanks for giving a credible time for me थैंक यू and सो for मच, our viewers. थैंक यू सो मच आयुष फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड इट वाज ग्लैड टू टॉक टू यू। थैंक यू।